एनल फिस्टुला के लिए मॉडर्न सर्जिकल ट्रीटमेंट में जो प्रोसीजर यूज होते हैं वर्सेस जो छारसूत में हम लोग प्रोसीजर यूज करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो एनल फिस्टुला होते हैं उसको हम लोग पार्ट्स के क्लासिफिकेशन से 4 प्रकार का देखते हैं। जो हमारा इंटरस्फिंक्टर स्पेस होता है उसके रिलेशन में या स्फिंक्टर के रिलेशन में होते हैं। और अगर हम लोग एमआरआई बेस देखें तो एमआरआई बेस सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी का क्लासिफिकेशन है जो फिस्टुला को ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 तक बताता है। इसके अलावा भी कुछ क्लासिफिकेशन है जिसमें हम लोग लो एनल, हाई एनल या कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अ, कोई भी फिस्टुला ऐसा नहीं होता है कि उस फिस्टुला को हम लोग दूसरे फिस्टुला से कंपेयर कर सकें। हर फिस्टुला में एक अलग पैटर्न होता है, इसीलिए इसका रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसमें इतने ज़्यादा वाइडली यूज़ प्रोसीजर यूज़ होते हैं। क्योंकि हर प्रोसीजर में अपनी फ़ायदे होते हैं और हर प्रोसीजर के अपने कुछ कमियाँ होती हैं। अगर हम लोग मॉडर्न सर्जिकल जो मॉडलिटीज़ हैं उसमें बात करें तो हम लोग एक प्रोसीजर होता है फिस्टुलोटॉमी का, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन ये लो एनल फिस्टुला में ही सक्सेस रेट इसका हाई होता है। जो हाई एनल फिस्टुला या कॉम्प्लेक्स एनल फिस्टुला होते हैं वहाँ पे इसमें रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा होता है। इसमें हम लोग ट्रैक को ले ओपन कर देते हैं और हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू से उसको भरने के लिए समय के साथ हम लोग उसमें जो क्लीनिंग और वॉशिंग का प्रोसीजर हम लोग यूज़ करते हैं, ड्रेसिंग का करते हैं, उसके साथ हम लोग उसको भरने देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, ये सिंपल है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है, इसमें ट्रैक कुछ बचा नहीं रह जाता है, जो चीज़ें होती हैं सामने रहती है। इसका नुकसान ये है कि अगर स्फिंक्टर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है तो इसमें इनकॉन्टिनेंस होगा और इसमें रिकरेंस रेट भी बहुत ज़्यादा होंगे। दूसरा प्रोसीजर फिस्टुलेक्टॉमी का यूज़ होता है। यहाँ पे हम लोग जो भी फिस्टुला ट्रैक होता है उसको पूरा एक्सरसाइज करके एक बार में निकाल देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, इससे पूरा डिजीज़ ट्रैक एक बार में निकल जाता है। लेकिन इससे नुकसान ये है कि अगर स्फिंक्टर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ पे हमें स्फिंक्टर को इंजरी होने का खतरा रहता है और इनकॉन्टिनेंस का भी खतरा रहता है। ऐसे ही एक टेक्निक होती है सेटॉन टेक्निक। सेटॉन टेक्निक में 2 तरह के सेटॉन यूज़ होते हैं। एक कटिंग सेटॉन यूज़ होता है जिसको टाइटली लाइगेट किया जाता है और एक लूज़ सेटॉन होता है जब जहाँ पे कैविटी हो और एब्सेस का प्रेज़ेंस हो और बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस आ रहे हों, वहाँ पे लूज़ सेटॉन को रख के और ब उसको समय के साथ-साथ ड्रेन आउट होने दिया जाता है। ये जो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है या बहुत ज़्यादा रिकरेंस वाले फिस्टुला है, वहाँ पे सेटॉन टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रोसीजर होता है फ्लैप सर्जरी का जिसको हम लोग एडवांसमेंट फ्लैप प्रोसीजर भी कहते हैं। इसमें इंटरनल ओपनिंग को हम लोग जो एंडोडर्म होती है अंदर उसको जो इंटरनल ओपनिंग होती है एंडोडर्म से उसको हम लोग वहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं। ये काफ़ी आसान प्रोसीजर होता है लेकिन इसमें रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही प्रोसीजर यूज़ होता है लिफ्ट का, LIFT। इसका फुल फॉर्म है लिगेशन ऑफ इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला ट्रैक। इसमें हम लोग जो लंबे फिस्टुला होते हैं ट्रैक होते हैं उसको हम लोग इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में ओपन कर लेते हैं और बाकी के रेस्ट ऑफ जो ट्रैक होता है उसको हम लोग ड्राई होने के लिए या सूखने के लिए समय के साथ छोड़ देते हैं और इसमें हम लोग के स्फिंक्टर को कम नुकसान पहुँचता है। ये काफ़ी वाइडली एक्सेप्टेड है। टेक्निक होती है। एक प्रोसीजर होता है वाफ्ट का, वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट। इसमें स्कोप से जो हमारी इंटरनल ओपनिंग होती है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम लोग एब्लेशन उसका करके इसको क्लीन करके इसको समय के साथ में ठीक होने देते हैं। इसमें नुकसान ये है कि इसमें रिकरेंस रेट काफ़ी ज़्यादा होता है और फ़ायदा ये है कि मिनिमल इन्वेजिव होता है, लेकिन वाफ्ट जो होता है कॉस्टली होता है और बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड इसके लिए होना होता है। एक लेज़र का ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम लोग फिस्टुला लेज़र क्लोज़र भी कहते हैं जिसको इसमें हम लोग जो फिस्टुलोस्कोप होता है उससे हम लोग इंटरनल ओपनिंग को फाइंड आउट करते हैं और अपने पूरे ट्रैक को एब्लेशन या बर्न करके हम लोग उसको सही होने के लिए छोड़ देते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और इसमें समय काफ़ी लगता है लेकिन फ़ायदा ये होता है ये मिनिमल इन्वेजिव होता है। रिकवरी टाइम बहुत इसमें कम होता है, जल्दी लोग रिकवर हो जाते हैं। एक प्रोसीजर फैब्रिन ग्लू का होता है या प्लग टेक्निक का होता है। इसमें हम लोग जो इंटरनल ओपनिंग होती है उसको फैब्रिन ग्लू से बंद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है, ये बहुत ही ईज़ी होता है, स्फिंक्टर्स को इससे नुकसान नहीं पहुँचता है और नुकसान ये होता है इसमें रिकरेंस रेट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। अब हम लोग छारसूट ट्रीटमेंट की बात करेंगे। छारसूट ट्रीटमेंट में जो सिंपल फिस्टुला होते हैं उसमें हम लोग जो लीनियर ट्रैक होते हैं या कर्वीलीनियर भी होते हैं। अगर सिंगल इंटरनल ओपनिंग के साथ प्रेज़ेंट कर रहे हैं तो हम लोग उसको छारसूत को लाइगेट करके वीकली उसको चेंज करते हुए धीरे-धीरे उसको हम लोग समय के साथ में कटिंग और हीलिंग होने देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा
क्षार सूत्र होता है, उसपे जो क्षार होता है वो छेदन, भेदन, लेखन और रोपण की प्रोसेस होते हैं उनको करता है। इसका मतलब ये है इंसिजन है, एक्सिजन है, स्क्रैपिंग है और हीलिंग के काम हमारा क्षार सूत्र करता रहता है। लेकिन ऐसे कॉम्प्लेक्स फिस्टुला जो मल्टीपल इंटरनल ओपनिंग के साथ प्रेजेंट कर रहे हो या हॉर्स शेप के साथ प्रेजेंट कर रहे हो या बहुत ही लंबा उसका फिस्टुला ट्रैक हो, वहाँ पे हम लोग इफ्टेक का एक का नया अपडेट आया है, इंटरसेप्शन ऑफ फिस्टुला ट्रैक विद द एप्लीकेशन ऑफ क्षार सूत्र। हम लोग इफ्टेक को यूज कर सकते हैं और ऐसे कॉम्प्लेक्स फिस्टुला जिसकी इंटरनल ओपनिंग 6 पे हो, वहाँ पे हम लोग 6 पे एक विंडो बना के इसको ठीक कर सकते हैं विंडो टेक्निक के द्वारा। और जैसे कि हम लोगों ने कहा सिंगल फिस्टुला ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक हम लोग आसानी से सिंगल लाइगेशन के साथ में, जिसको हम लोग वीकली चेंज करते रहते हैं, उसके द्वारा ठीक कर सकते हैं। क्षार सूत्र में सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें समय लगता है और सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि इसमें समय लगता है। समय के साथ जो स्फिंक्टर होते हैं वो अपने आप को रिकवर कर लेते हैं, हमें इतना ज़्यादा स्फिंक्टर को नुकसान नहीं पहुँचता है। बस लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा-सा स्लो होता है और हमें थोड़ा-सा इसमें समय लगता है। इसलिए जो लोग अपने स्फिंक्टर को इंजरी नहीं लगना देना चाहते हैं, जो चाहते हैं रिकरेंस रेट हमें बहुत ज़्यादा नहीं हो, वो क्षार सूत्र ट्रीटमेंट को प्रेफ़र करते हैं।